राम 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 राम। अणभे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम। अनंत कोटि जन साहे की ताहि करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत। जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम श्री महाराज विश्वास पूत के तृतीय प्रकरण में फरमा रहे हैं कि सुमरण की महिमा फरमा रहे हैं। उमापति निश दिन रटे लव नहीं खंडे धार। राम चरण राम को भूले सोहि गिवार। भूले सोई गिवार सार नर्तन की हारे। ईश अंजुणी शंभु सोहि पढ़हूं न बिसारे। तीन लोक 14 पवन परा परे निज सार। उमापति निश दिन रटे लव नहीं खंडे धार। उमापति निश दिन रटे। उमापति शंकर जी रात दिन रटते हैं, रात दिन राम का नाम रटते हैं। लव नहीं खंडे धार। एक पल भर भी उनकी खंडित नहीं होती है धारा। एक पल भर भी उसको भूलते नहीं है, एक पल भर भी उसको छोड़ते नहीं है। और राम चरण राम को भूले सो ही गिवार। और अपन कैसे मूर्ख हैं, उस राम को अपन भूल गए, उस राम को अपन भूलते हैं। भूले सोई गिवार सार नर्तन की हारे। मनुष्य जन्म की सार को हार गए, मनुष्य जन्म के सार को हार गए। ईश अजूणी शंभु सोही पलहू न बिसारे। ईश अजूणी है, जिनकी जूणी का पता ही नहीं है कि कब आए, उनकी उम्र का पता नहीं है। उनकी इतनी उम्र है, ब्रह्मा जी से जाने कितनी ज्यादा उम्र है, जिनकी उम्र का पता ही नहीं शिव जी की। फिर भी वो शंभु है सोही पल हूं न बिसारे। एक पल भी नहीं भूलते हैं राम का नाम, एक पल भी नहीं भूलते हैं। और अपन कैसे मूर्ख हैं। सबसे पहले इन्हीं का ही नाम, सबसे पहले प्रथम उपदेशक माने जाते हैं, प्रथम उपदेशक राम नाम के माने जाते हैं। और उनकी अजूणी यानी उनकी जूणी का पता ही नहीं है कि कब आए, कौन है, कहाँ से आए और कितनी उनकी उम्र है। कितनी ब्रह्मा जी से जाने कितने ही गुना ज्यादा शिव जी की उम्र है। तो फिर भी और अपने को मूर्खों को देखो, का उम्र सामने दिख रही है, यूं आ रहे और खट जा रहे हैं। अपना कीड़ी मकोड़े जैसी तो अपनी उम्र है, लेकिन अपन उसको याद नहीं करते हैं। 3 लोक 14 भवन परा परे निज सार। अपने तो दिन निकले जा रहे हैं, अभी सुबह हो गई रात हो जाएगी, खाली दिन पास कर रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा। और ऐसे के ऐसे चल जाएंगे, पर मन में भय ही नहीं है, भय नाम की। और करते क्या है ये पता ही नहीं है, टाइम 1 मिनट का नहीं, करते क्या है एक भी सब फालतू के काम, एक भी काम अपना कोई ढंग ढंग का नहीं है, एक भी काम। 3 लोक 14 भवन परा परे निज सार। तीनों लोकों में 14 भवन में इस माया से परे निज सार एकमात्र राम का नाम है। उमापति निज दिन रटे लव नहीं खंडे धार। साखी में राम राम उमा रटे ले शंकर सुभेद। राम चरण निर्भय भई गई जन्म मरण की खेद। राम राम उमा रटे ले शंकर सुभेद। राम राम उमा रटे। पार्वती जी ने भी शंकर जी से ज्ञान लेके और राम नाम की रटन लगाई, राम नाम की 108 बार जन्म लिए, फिर ज्ञान लिया और ज्ञान लेके और मुक्त हुए। ले शंकर सुभेद राम चरण निर्भय भई, फिर निर्भय हो गए, निर्भय हो गए। गई जन्म मरण की खेद, जन्म मरण की खेद खत्म हो गई। उमा जी ने भी शंकर जी से ये ज्ञान प्राप्त किया। तो खेद सो 84 को जन्म मरण जाकू औषधि राम नाम कहिए हैं। खेद क्या है, तकलीफ क्या है कि 84 में बार बार जन्म और मरण है, जन्म और मरण है। अभी तो अपन 60-70 साल इतने जी लिए, फिर तो हर 2-4-8 दिन में मरना आना, माखी मच्छर ये क्या है, 4-4 5-5 दिन में ये गर्भ में गए, ये आए। वो तकलीफ अपने को याद नहीं है, वो तकलीफ अपन तो भूल गए हैं, अपन यहाँ आके भूल गए। पर गुरुदेव याद करा रहे कि अरे वो पीड़ा बड़ी जबरदस्त है,
वो पीड़ा बड़ी जबरदस्त है। तो 84 का रोग को हे औषध निज नाम, के तो नर्तन ही लहे, के लहे मुक्ति विश्राम, के लहे मुक्ति विश्राम, तास में संशय नाही, जो कोई दत्तब करे जिसो आगे भर पाही। राम चरणता कारणे भजिए राम ही राम, और जतन मन शुद्ध नहीं, जामे लागत दाम। 84 का रोग को है औषध निज नाम, 84 के रोग को ये निज नाम सबसे बड़ी औषधि है। निज नाम सबसे बड़ी औषधि है, सबसे बड़ा रोग है 84 में आना जाना, जो अपने को याद नहीं आ रहा है। अपन तो आके से एक पट्टा लिख के बैठ गए, अपने को यही पता नहीं कि जाना है, जा रहे सब दूसरे हैं, खट चले गए, आए और जा रहे, आए और जा रहे, अभी तो सामने दिखे और अब भी चले गए, पर वो अपने को अपने लिए एहसास नहीं हो रहा, मन में पीड़ा नहीं। जब तक भय नहीं आएगा मृत्यु का, जब तक अपने को ये बात दिमाग में बैठने वाली नहीं, जब तक मृत्यु का भय नहीं आएगा तो अपन निश्चिंत हो रहे हैं। के तो नर्तन ही लहे, तो राम नाम का क्या प्रभाव है कि 100% गुरुदेव गारंटी दे रहे हैं कि जो भी राम नाम लेगा तो या तो उसको मनुष्य जन्म मिलेगा, या तो मनुष्य जन्म मिलेगा कि लहे मुक्ति विश्राम, के मुक्ति हो जाएगी, विश्राम आ जाएगा, कि लहे मुक्ति विश्राम, तास में संशय नहीं, इस बात में जरा सा भी संशय नहीं है, इस बात में किसी प्रकार की शंका मत रखना। जो कोई दत्तब करे जिसो आगे भर पाई, आज जो तू कर रहा है वो तेरे को आगे मिलेगा, ये पक्की बात है, ये तू पक्का जान के कर लेना कि जो तूने किया वो तेरे को आगे मिलने वाला है। तो राम नाम लेगा तो 100% ये बात तय है। रामचरण ता कारणे भजिए राम ही राम, इसलिए तू राम ही राम का भजन कर ले, और जतन मन शुद्ध नहीं, जामे लागत दाम, और जतन से किसी भी प्रकार से मन शुद्ध नहीं होगा। जिसमें दाम लगते हैं, जिसमें पैसे लगते हैं, जो समय के अनुसार चीज बनती, वो कभी भी मुक्ति नहीं दिलाएगी, शांति नहीं दिलाएगी। जी औषध बेदन कटी, अरु रोगी भय निरोग, वे वहाँ कोई करे बखान सत, और न जाने लोग, और न जाने लोग, जिके मरहम कोई नाही, सो बद बद ठाणे बाद व्यथा गई ना दर्शाही। राम चरण बज राम को यो बड़ चूरण जोग, जी औषध वेदन कटी, अरु रोगी भय निरोग। जी औषध वेदन कटी, जिस औषधि से सारी वेदना कट गई, और रोगी भय निरोग, और रोगी जो है वो निरोगी हो गए, रोगी निरोगी हो गए। वे वहाँ कोई करे बखान सत, और न जाने लोग, तो वो उसी का बखान करते हैं। भाई जिस दवाई असर कर जाती तो बार बार वो उसी का बखान करते हैं, और न जाने लोग, और बाकी लोग उसको नहीं जानते, बाकी लोगों ने दवाई ली नहीं, उनको पता ही नहीं है, उनको प्रभाव ही नहीं है। और न जाने लोग, जिके मरहम कोई नाही, उसका कोई मरहम उनको पता ही नहीं है, उस बात की उनको कोई पीड़ा ही नहीं है, उस बात का उनको कोई दर्द जानकारी ही नहीं है। सो बद बद ठाणे बाद व्यथा गई ना दर्शाही, इसलिए बढ़ चढ़ के बातें तो करते हैं, पर उनकी व्यथा गई हुई दिखाई देती नहीं है। व्यथा गई नहीं, राम दुख गया नहीं, पाठ बड़ा रुचिकर है, अपन लेंगे तो ही राम नाम करनी आएगा, बाकी आंखें बंद करने से नहीं आएगा। राम चरण भज राम को यो बड़ चूरण जोग, राम का भजन कर, ये सबसे बड़ा चूरण है, जोग है, सबसे बड़ा चूरण है, औषधि है। जी औषध वेदन कटी, अरु रोगी भय निरोग, जोगी भोगी रोग लावे, बिना भजन बेहाल, सो लागा निज नाम से, जे जन सदा खुशहाल, जे जन सदा खुशहाल, दास पद तिन ही पायो, सब सुख रत को फल उदे, राम जिन रस ना गायो, उन्हीं को नर्तन सुफल, बड़ भागी बहे निहाल, जोगी भोगी रोग लावे, बिना भजन बेहाल। जोगी भोगी रोगला, जोगी होके भी वो भोगी हैं, रोगले हैं, कारण क्या है, वे बिना भजन बेहाल, भजन नहीं है ना तो बिना भजन के बेहाल है। सो लागा निज नाम से, जे जन सदा खुशहाल, जो निज नाम से लग गए बस वो खुश है,
जो निज नाम से लग गए वही सदा खुशहाल हैं। जे जन सदा खुशहाल दास पद तिन ही पाए। उन्होंने दास पद को पाया, दास पदी को उन्होंने ही पाया। सब सुकृत को फल उदय राम जिन रस ना गायो। सारे सुकृत का फल उदय वही होता है कि जिसने राम रसना से रट लिया। जो भी सुकृत करते हैं तो उसका उद्देश्य क्या है? बाहर के जितनी भी तप करते हैं, जितना भी मेहनत करते हैं, जितनी भी लागत लगाते हैं, तो उसका उद्देश्य क्या रहता है? उसका उद्देश्य तो यही कि सारे पुण्य इकट्ठे होते तो राम का नाम गाने आता है, बाकी नहीं आता है। कितने ऊंचा है राम का नाम। सब सुकृत को फल उदय राम जिन रसना गायो। जिसने राम का नाम रसना से गा लिया तो समझो उसका पुण्य उदय हुआ, जबरदस्त पुण्य उदय। उन्हीं को नर्तन सुफल बड़ भागी बहे निहाल। उन्हीं का ही मनुष्य जन्म सफल है, वही बड़ भागी हैं, वही निहाल हुए। जोगी भोगी रोगला वे बिना भजन बेहाल। बीज बिना खड़ खेत को कोई धारे मन अभिमान। मोद लिया हर्षित फिरे पे लूण से कहाँ अज्ञान। पे लुणसी कहाँ अज्ञान कण बिना काज न सरी है। अरु बिन करनी कण नाई अंत पछता वो करी है। राम चरण भज राम को सो सब करनो तणो निधान। बीज बिना खड़ खेत को कोई धारे मन अभिमान। बीज बिना खड़ खेत को कोई धारे मन अभिमान। महापुरुष मारा अभिमान करा कि हमने खेत को इतना बढ़िया साफ किया, खेत को पूरा खड़ दिया, खेत की पूरी सफाई कर दी, लेकिन बीज नहीं डाला और व्यर्थ का अभिमान कर रहे हैं कि अब फसल आएगी। अब फसल आएगी कैसे? बीज तो डाला ही नहीं, खाली अभिमान कर रहे हैं कि हमने ऐसे। महापुरुष हमारे बाहर की जितनी भी क्रिया है वो बिना बीज किए, और फिर अभिमान करते हैं कि हमने इतना व्रत किया, हमने इतने तीर्थ किए, हमने इतना जाप किया, हमने ऐसा किया, हमने इतना दान दिया, हमने इतना सुकृत किया, पर बीज तो डाला नहीं। तो इसलिए वो अभिमान व्यर्थ चला गया, वो किसी भी काम का नहीं रहा। मोद लिया हर्षित फिरे फे लुणसी कहाँ अज्ञान। बड़ा अहंकार कर लिया, पर बीज नहीं डाला तो आगे जाके लूणेगा क्या? आगे जाके निपजवारी किसकी होगी? वो सब सुकृत भी हाथ से कितना कर लिया, पर यदि भजन नहीं किया तो सुकृत खाली काम का नहीं। तो 84 में बनना तो कुत्ता ही पड़ेगा, एसी में रह जाएंगे, शानदार जगह मिल जाएगी, पर बिना भजन के मनुष्य जन्म नहीं मिलेगा। मनुष्य जन्म नहीं तो उसके साथ में सुकृत के साथ में भजन करते तो फिर वो सोने पे सुहागा होता, फिर वो दोनों चीजें एक साथ बनती। इसलिए भजन साथ में हर चीज में जरूरी है। मोद लिया हर्षित फिरे पे लुणसी कहाँ अज्ञान। पे लुणसी कहाँ अज्ञान कण बिना काज न सरी है। कण के बिना काम सरने वाला नहीं। अरु बिन करनी कण नाई अंत पिछता वो करी है। बिना करनी के करनी है, अंत में पछताना पड़ेगा। राम चरण भज राम को सो सब करनी तणो निधान। इसलिए तू राम का भजन कर ले, सब करनी के आधार पे है, उस करनी से ही काम बनेगा। बीज बिना खड़ खेत को कोई धारे मन अभिमान। सब करनी तणो निधान है, अरु कर्तव्य को मूल। राम चरण भज राम को जू रहे न संशय शूल। जो रहे न संशय शूल, भजन में सब ही सद मद है। भजन के सब ही मद है। जब तप जोग जिज्ञादि चार, तीरथ व्रत सद है। ताते नैचो उर्धरो तज आन धर्म निर्मूल। सब करणी तणो निधान है, अरु कर्तव्य को मूल। सब करणी तणो निधान है, अरु कर्तव्य को मूल। जितनी भी क्रियाएं उसका मूल राम का नाम ही है। कि जीव क्यों करता है? कि आगे जाके उसको कोई ऐसी चीज मिल जाए कि राम जी की प्राप्ति हो जाए, निज स्वरूप की। तो जितनी भी करनी है, जितना भी कर्तव्य, वो सब राम नाम की तरफ ले जाता है। उसका मूल यही है, उसका सार यही है, उसका उद्देश्य यही है। तो राम चरण भज राम को जू रहे न संशय सूल। इसलिए तू राम का भजन कर ले ताकि किसी प्रकार का संशय नहीं रहे। जू रहे न संशय शूल, भजन के सब ही मद है। भजन में सब आ गया,
भजन के मध्य में सब आ गया। जप तप जोग जिज्ञादि धार, चार तीरथ व्रत सद हैं। जप तप जोग यज्ञ चारों तीरथ व्रत सब राम नाम में सद गए, सब राम नाम में सद गए। ताते उर ताते नैचो उर्धरो, तज आन धर्म निर्मूल। ताते नैचो, इसलिए नैचे को हृदय में पक्का धारण करो। तज आन धर्म निर्मूल, आन धर्म को बिल्कुल जड़ सहित खत्म कर दो। सब करणी तणो निधान है, अरु कर्तव्य को मूल। भजन बिना कोई ना लखे, मन की कसर सरक। एक अगर लागे नहीं, नीसर जाए फरक। नीसर जाए फरक, नाम से सुरत चुकावे। जो अजरी तजे कपूर करक, परहु से जावे। राम चरण भज राम को, कर भोगा भाव तरक। भजन बिना कोई ना लखे, मन की कसर सरक। भजन बिना कोई ना लखे, मन की कसर सरक। भजन के बिना किसी को भी मन की कसर और सरक जाएगी नहीं, किसी को पहचान नहीं होगी। एक अगर लागे नहीं, नीसर जाए फरक। एक अगर लागे नहीं, जब तक एकाग्रता के साथ सुरता वहां पे नहीं लगेगी, जब तक वो फर्क बना रहेगा, अंतर बना रहेगा। एकाग्रता लानी पड़ेगी, एक एकाग्रता उस राम नाम में करनी पड़ेगी। निसर जाए फरक, नाम से सुरत चुकावे। फिर सुरता राम नाम में लगेगी नहीं, फर्क बना रहेगा जब तक एकाग्रता उस परमात्मा में नहीं होगी। भजन के बिना मन की सरक, मन की कसर जाएगी नहीं। जो अजरी तजे कपूर करक, परहु सी जावे। जैसे कपूर पे जाके कभी मक्खी नहीं बैठती, वो गंदगी पे जाके बैठती, वहां से दूर दूर भागती है। ऐसे गुरुदेव फरमा रहे, जब तक राम नाम में एकाग्रता नहीं होगी, जब तक ये काम बनने वाला नहीं। जीव भागा भागा जाएगा, जीव को सुहाएगा नहीं, वहां से घबराहट होने लगेगी। राम चरण भज राम को, कर भोगा भाव तरक। तो इसलिए क्या करना है, इसका उसका कारण बता रहे हैं कि अपना भाव कहाँ है, अपना भाव भोगों पे है। अपने को भोगों में, कहीं शादी ब्याह के गीत हो तो अपन वहां घड़ी नहीं देखते, 1 घंटे की बजाय वहां 2 घंटे होंगे गे देंगे, पर बैठे नहीं, दम नहीं घुटे। यहाँ तो अपना दम घुटने क्यों, कि अपना भोगों पे भाव है। कहीं वहां पूरा पूरा दिन अपन निकाल देते हैं, और यहाँ बोल दो पूरा दिन, अरे हमारे से तो बैठने नहीं आएगा, ये तो ये काम अपने से नहीं बनने वाला, हमारी तबीयत सही नहीं, हमारे ये है। अरे राम जी बोल रहे मैं तेरे को सब जानू हूँ, राम जी सब जानते कि तेरे क्या प्रॉब्लम, तेरे क्या नहीं है। अपन इसमें राई का पहाड़ करके बताते हैं, कोई भी बहाना, और उसमें पहाड़ का राई बना देते। नहीं चलेगा, आप थोड़ी बहुत तकलीफ है, पर उनको बुरा लगेगा, परिवार है, आना है जाना है, ये है वो है। वहां तो अपन कितनी, वहां तो अपनी पहाड़ की बीमारी राई पे आ जाती, और यहाँ राई की पहाड़ी बन जाती। जरा सी बात को अपन बड़ा ऊंचा करते हैं। तो राम जी अपने अंदर है, फिर वो नाराज होते हैं कि ये क्या कर रहा है। वो अपनी हर गति को नोट करते हैं। इसलिए महापुरुष मारे, कर भोगा भाव तरक। तो भोगों से भाव को हटा और राम नाम को भज ले। भजन बिना कोई ना लखे, मन की कसर सरक। रेल में राम भजन को साध मिटे, जू व्याधि रे। एक अगर आराध छाड़ बकवादी रे। राम भजन को साध मिटे, जू व्याधि रे। राम भजन को साध ले, ताकि तेरी सारी व्याधि खत्म होगी। एक अगर आराध छाड़ बकवाद रे। एकाग्रता के साथ उसकी आराधना कर, और बाकी सब बकवाद को छोड़। तन मन निर्मल होए, धोए सब कामना। जिससे कि तेरा तन और मन निर्मल होगा, सारी कामना धुल जाएगी। पर यहाँ राम चरण ले धार, शीश गुरु आमना। गुरु की मर्यादा को तू सिर पे धारण कर ले। गुरु की मर्यादा को धारण करके और राम नाम को भज ले। छन मन हर में शीश गुरु आमना, सकामना विनाश करे। करे उपकार एक राम को जपावना। जपे जे ही राम सुख धाम को लहेगा जन। जैसे धारा सिंधु जल अचल रहावना। अचल अमर एक जानिए, अखंड राम ठाम ठाम पूर पर लहे शुद्ध भावना। राम ही चरण राम जानिए, कृपाल नित सत्य सुधा सागर। सो कृपा ही से पावना।
शीश गुरु आमना स कामना विनाश करे। सिर पे यदि गुरु की मर्यादा होगी, अपन गुरु की मर्यादा में रहेंगे तो उस मर्यादा का फल क्या मिलेगा कि कामना विनाश करे, कामना का विनाश हो जाएगा। ये गुरु की मर्यादा का फल है, करे उपकार, और ये गुरु का उपकार होगा क्योंकि उनकी उस बाउंड्री में रहेंगे तो उनका प्रताप बना रहेगा। बाकी उसकी बाउंड्री के बाहर हो गए तो उनका प्रताप खत्म हो जाता है। बस उनकी एक सीमा है, एक सीमा है। कोई नेटवर्क भी आता है तो एक सीमा तक आता है, उस नेटवर्क के सीमा से बाहर हो गए तो वहां नेटवर्क नहीं आता है, एक उसका पक्का है। ऐसे गुरु की मर्यादा में रहने का ये फल रहेगा कि कामना का विनाश अपने आप होगा। और करे उपकार एक राम को जपावना, ये गुरु का उपकार रहेगा कि राम को जपा देंगे, वो राम जी को याद करा देंगे। जप जप जे ही राम सुख धाम को लहेगा जन, जो राम नाम जपेगा उसको सुख धाम की प्राप्ति होगी। जैसे धारा सिंधु जल अचल रहावना, जैसे नदी बहते बहते सागर में मिलके फिर अचल हो जाती है, फिर उसकी चंचलता खत्म हो जाती है, उसका बहना खत्म हो जाता है। ऐसे राम राम रटते रटते अपना आवागमन खत्म हो जाएगा, चंचलता खत्म हो जाएगी, सुख दुख खत्म हो जाएगा। अचल अमर एक जानिए अखंड राम, अखंडित राम है वो है, अचल है वो, अमर है। ठाम ठाम पूर पर लहे शुद्ध भावना, वो ठाम ठाम में है, वो पूर्ण है। पर किससे लेंगे अपन, किससे प्राप्त करेंगे? शुद्ध भावना, भावना शुद्ध होनी चाहिए, बाकी है वो तो हृदय शुद्ध होना चाहिए। हृदय अपना खुली किताब के जैसे शुद्ध होना चाहिए, हृदय में किसी प्रकार का कपट नहीं होना चाहिए। हृदय पूरा शुद्ध होगा तब राम जी की पहचान शुद्ध हृदय है, शुद्ध हृदय में मिलेगा। राम ही चरण राम जानिए कृपाल नित, वो कैसा है परमात्मा, वो कृपालु है, वो नित्य है। सत्य सुधा सागर सो कृपा ही से पावना, वो सत्य है, वो सुधा सागर है, कृपा ही से पावना, कृपा से मिलेगा, कृपा से उसकी प्राप्ति हो जाएगी। और उसकी कृपा बताई कि गुरु की मर्यादा में रहेंगे। गुरु की मर्यादा यानी कोई गुरु अपने को कुछ करा नहीं रहे, कोई बांध नहीं रखा है, बस उनने जो कहा उस पे चलना है, उनकी बातों को उल्लंघना नहीं है। कुंडलिया कृपावंत कृपा करे, मन की हरे गिलान, सुख समता उपजाई दे, कर सुख दुख विपता की हान, दुख कर दुख विपता की हान जान यूं समृत स्वामी, अंतर की सब लखे बिड़द तही अंतर जामी। राम चरण चिंता तजो, राम भजन से बान, कृपावंत कृपा करे, मन की हरे गिलान। अंदर जैसी चाहना होती है ना, वैसा राम जी को सब पता है अपनी हर क्रिया का, इसलिए वो कृपावंत है, वो कृपा करेंगे, अंदर की चाहना को पूरा करेंगे। वो चाहना बने तब, और मन की हरे गिलान, मन की सारी गिलानी को हर लेंगे। ऐसे परमात्मा कृपावंत हैं। सुख समता उपजाए दे, सुख समता को उपजाने वाले, कर दुख विपता की हान, दुख और विपता की हानि करने वाले, कर दुख विपता की हान जान यूं समर्थ स्वामी। वो परमात्मा, वो समर्थ है, वो समर्थ स्वामी है। अंतर की सब लखे बिड़द तही अंतर जामी, अंदर की हर चीज को लखने वाला है, उसका बिड़द ही अंतर्यामी है। उसका स्वरूप ही यही है कि वो अंतर्यामी है। संसार को तो हर बात बतानी पड़ेगी, उसको तो कुछ भी नहीं बताना है, वो तो अंदर ही बैठा है। वो तो अपने भाव, अपनी निगाह वहां भी गई तो उसको पता है कि इसकी निगाह क्यों गई। भाव बनाई जो पता लग जाए, बाहर तो अपन सफाई से उस बात को पलट सकते हैं, तो भी सामने वाले को पता चलता है कि सफाई दे रहे हैं, तो भी सामने वाला भाप जाता है कि बात को जमा रहे हैं, उल्टी बोल रहे हैं, उल्टी कर रहे हैं, तो वो तो फिर अंतर्यामी, वो तो घट घट में बैठा है। वो तो सोचो कितना। इसलिए क्या करना है, रामचरण चिंता तजो, सारी चिंताओं को छोड़ के वो राम भजन से बाण, राम भजन से बाणक बांध लो। कृपावंत कृपा करे, मन की हरे गिलान, साखी में भजिए समर्थ राम को, जो बहुविधि सुधरे काम, राम बिना तिम लोक में सबे काम ना धाम। भजिए समर्थ राम को, जो बहुविधि सुमरे काम, उस समर्थ राम को भज,
जो बहुविधि सुमरे काम, कि वो सारी विधि से बहुविधि सुधरे काम। तरह तरह से तेरे सारे काम सुधर जाएंगे। तू राम को भजेगा तो काम सुधरेंगे। राम बिना तिहु लोक में सबे काम ना धाम। राम के बिना जितनी भी क्रियाएं, जितने भी धाम है, वो सब कामना से भरे। एक राम नाम के बिना सारी क्रिया कामना की है। सो कामना हरबे को राम जी समर्थ कृपाल कहिए हैं। कामना हरने के लिए राम जी समर्थ हैं, राम जी कृपालु हैं। कुंडलिया समर्थ राम कृपाल हो, दाता बड़े दयाल, कृपा लघु दीरक करो, निर्धन करण निहाल। निर्धन करण निहाल हरो, विपता दे समता, निबल सबल कर लियो, मूक मुड़ करी हो वक्ता। राम चरण कह राम जी, यह तुम्हारी चाल, समर्थ राम कृपाल हो, दाता बड़े दयाल। समर्थ राम कृपाल हो। हे परमात्मा, आप समर्थ हो, आप कृपालु हो, दाता बड़े दयाल, आप दाता हो, बड़े दयालु हो। कृपा लघु दीरक करो, आप कृपा करके छोटे को दीरक कर देते हो, छोटे को बड़ा बना देते हो, बड़ा बनाने वाले हो। निर्धन करण निहाल, इस निर्धन को निहाल करने वाले हो, निहाल करते हो। निर्धन करण निहाल हरो, विपता दे समता, सारी विपता का हरण करके समता को देने वाले। निबल सबल कर लियो, मूक मुड़ करी हो वक्ता, निबल को सबल बनाने वाले, गूंगे को और मूरख को वक्ता बना देते हो, गूंगे को वक्ता बना देते हो। ये आपकी कृपा है। राम चरण कह राम जी, यह तुम्हारी चाल, ये आपका स्वभाव है, ये आपकी चाल है कि आप बिल्कुल निर्धन को एक सेकंड में निहाल कर देते हो। आप कृपावंत हो, आप अंतर्यामी हो, समर्थ राम कृपाल हो, आप समर्थ हो, आप कृपालु हो, दाता बड़े दयाल, दाता हो, बड़े दयालु हो। दाता बड़े दयाल राम जी आप हैं, ताप मिटावन जोग तुम्हारो जाप हैं। दाता हो, बड़े दयालु हो, हे राम जी, आप ताप को मिटाने वाले हैं, जोग तुम्हारो जाप है। इस जोग को मिलाने वाला आपका एकमात्र जाप है कि आपके नाम का जाप करना है। जो कारज तत्काल सुधारण श्याम है, तत्काल सुधारते हैं, तत्काल सुधारते हैं। भाई अपन जो सुन रहे नानी भाई का मायरा तत्काल ही तो सुधारा, बिल्कुल असंभव को तुरंत संभव कर दिया, असंभव को कितना संभव कर दिया। अपन तो खाली उसको सुन के कानों के रसिया हो गए, पर ये पता नहीं वो भक्ति का प्रताप, वो क्यों सुनना है कि अपने को ऐसा भजन करना है, तो अपन तो सुन के खुश हो रहे, बस सुन सुन के खुश हो रहे कि अच्छा ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, अरे ऐसा तो हुआ, पर अब अपने को क्या करना है, अपने मायरा कैसे आएगा। तो अपने को राम जी का भजन करना है। जो कारज तत्काल सुधारण श्याम है, हर काम को तत्काल सुधारने वाले वो राम जी हैं। पर यहाँ निराकार आकार बीच तुम नाम है, उस निराकार और आकार के बीच का नाम है, बीच का मध्य की भक्ति। निराकार को कैसे पकड़े और आकार को कैसे करें, आकार तो टेम्परेरी होता है और निराकार दिखाई नहीं देता है, तो फिर उसमें बीच में अपन उसका अब सामंजस्य कैसे बिठाएंगे, तो राम के नाम से बिठाएंगे, जो निराकार भी नहीं है, जो आकार भी नहीं, और उसमें आकार भी है और निराकार भी है। तो अपनी भक्ति के बारे में तो प्रश्नोत्तर में फरमा रहे हैं कुंडलिया में, कोई सेवे आकार को, कोई ज्ञान कथे निरकार, रामचरण निज नाम लियो, ये उभय नाम की लार। कोई सेवे आकार को, कोई तो मात्र आकार को सेता है, तो आकार स्थायी नहीं है, आकार स्थायी नहीं है, आकार में घटबद है, आकार में हर चीज है, आकार में फिर अपने को बुराई भी नजर आएगी, फिर अपने को अच्छाई भी नजर आएगी। तो कोई तो आकार को सेता है, कोई निराकार को सेता है, कोई निराकार को सेता है, कोई ज्ञान कथे निरकार, कोई निराकार की ज्ञान की चर्चा करता है। पर रामचरण निज नाम लियो, इसलिए महापुरुष फरमा रहे थे तो इस निज नाम का उच्चारण कर ले, ये उभय नाम की लार। ये दोनों दोनों नाम इसके अंदर आ गए, निराकार भी आ गया और आकार भी आ गया। कोई बोले तो बिल्कुल नास्तिक है, ये तो कुछ भी नहीं मानते, तो क्यों नहीं मान रहे, अपने तो पत्ता पत्ता परमेश्वर व्यापक। अपन को तो एक चींटी को मारना भी पाप है, तो अपन आकार को मान रहे हैं ना कि किसी की हिंसा नहीं करनी है,
पानी डोलना मना तो हिंसा ही तो है कि जीवों का तो अपन आकार को मान रहे हैं ना, अपन आकार को मान रहे हैं ये, पर बस मरे हुए को नहीं मारते, पत्थर पानी को नहीं मानते। तो बोले नास्तिक है, पत्थर पानी को मानो, अपने तो हर चीज को मान रहे हैं। ये उभय नाम की लार नाम वश सब बरताई, नाम के वश में सब आ गया, दो सब कुछ आ गया। बल मिलो आए साक्षात नाम बिन जाने नाही, साक्षात परमात्मा भी सामने आ जाएगा तो अपन नाम के बिना उसको जान नहीं पाएंगे। नाम ही माध्यम है, नाम से अपने को दृष्टि मिलेगी, नाम ही दृष्टि देने वाला है। अण आत्म आत्म कहाँ परमात्म नाई आधार, अण आत्म आत्म कहाँ, चाहे अण आत्म हो कि आत्म हो, चाहे कि जड़ हो कि चेतन हो, कुछ भी हो परमात्मा नाई आधार। हर कुछ परमात्मा, पत्थर भी बना तो राम जी से बना, हर कुछ राम जी ही उसके इस पूरी सृष्टि के आधार है। अब इसमें अण आत्म भी है और आत्म भी है, सब राम के आधार पे। अपना शरीर अंदर आत्म बैठा है, बाकी अण आत्म है, आत्म के आधार पे वो चलता है। कोई सेवे आकार को, कोई ज्ञान कथे निरकार, मुरलीधर गिरधर कहे भूधर भू आधार, इनमें को समर्थ कहो जाको सुमरण सार, जाको सुमरण सार ब्रह्म सबही को साखी, परमात्म भरपूर श्रुति संता यूं भाकी, यूं नैचे कर कीजिए जाको सुमरण सार ब्रह्म सबही को साखी, यूं नैचे कर कीजिए मुख सु राम उचार, मुरलीधर गिरधर कहे भूधर भू आधार, मुरलीधर गिरधर कहे। अब मुरलीधर ने गिरधर उठाया, मुरलीधर कृष्ण भगवान ने गिरधर उठाया, भूधर भू आधार, और पृथ्वी का आधार शेषनाग जी ऐसा बोले जाते हैं, उनको भूधर बोलते हैं, धरती का आधार है। लेकिन इनमें को समर्थ कहो, अब किसको आप समर्थ कहोगे, एक को मानोगे कि दूसरे को मानोगे, तो जाको सुमरण सार, तो सुमरण ही सार है, सुमरण ही सारे जाको सुमरण सार ब्रह्म सब ही को साखी, ब्रह्म सबका साखी, ब्रह्म ही सबका साखी है, सबका आधार है। परमात्म भरपूर श्रुति संता यूं भाकी, वो परमात्मा भरपूर है, हर कण कण में है, श्रुति संता यूं भाकी, सारे वेद शास्त्र महापुरुषों ने ये फरमाया, यूं नैचे कर कीजिए मुख सु राम उच्चार, इसको नैचे करके मुख से राम का उच्चारण करना। मुरलीधर गिरधर कहे भूधर भू आधार, दरिया दिक्की धारणा उपजे मिशे सोय, अधर सोहिया सतलिया नित अविनाशी जोय, नित अविनाशी जोय बजा अविनाशी करे हैं, दरिया दिक्की सेव जन्म मरना नहीं टरे हैं, सुन गीता अरु भागवत ये तत्व विचारो को, दरिया दिक्की धारणा उपजे मिशे सोय, दरिया दिक की धारणा, दरिया दिक यानी कि जिन्होंने शरीर धारण किए, जो पैदा हुए इस धरती के ऊपर, जिन्होंने शरीर धारण करके आए हैं, तो उनकी धारणा कैसी है कि उपजे में शेष होए, अवतार आए अवतार चले गए, और अनंत शरीर आए और चले गए, उपजते हैं और विनष्ट हैं, अधर सोहिया सत लिया। लेकिन जो अधर हैं, जिनने शरीर धारण नहीं किया, वो आसत है नित अविनाशी, जो है वो नित है, वो अविनाशी है, वो न आता है न जाता है, न उपजता है न विनष्टा है, नित अविनाशी जो बजा अविनाशी करी है। इसलिए अविनाशी शरीर को भजेंगे तो शरीर तो आएगा जाएगा, तो अपने को भी आना जाना पड़ेगा। अविनाशी को भजेंगे तो अविनाशी होंगे, जिसका विनाश कभी होता ही नहीं है। इसलिए अविनाशी करी हैं, धरिया दिक की सेव जन्म मरना नहीं टरी हैं। धरिया दिक की सेवा करेंगे तो जन्म मरण कभी टलेगा नहीं, जन्म मरण में आना जाना, क्योंकि जिसको सेया वो मिलेगा। कृष्ण भगवान भी आवागमन, कृष्ण भगवान भी कहते हैं गीता में कि जिसको तू सेएगा वैसा फल मिलेगा। भूतों को सेएगा तो भूत बनेगा, भूत का मतलब है शरीर, कि तू शरीरों को सेएगा तो तेरे को शरीर में आना जाना पड़ेगा, जिसकी सेवा करेगा वो मिलेगा, सीधा सा है।
सीधी सी बात है कि जिसकी सेवा करेगा तो धरियादिक की सेव जन्म मरना नहीं टरी है। अरु गीता सुन गीता अरु भागवत ये तत्व विचारों को, ये गीता और भागवत में इस बात को सुन के इस तत्व पे विचार कर लो। धरियादिक की धारणा उपजे मिनसे सोए, कल्प समय कल्पांत हुई सब रचना संसार, जैसे एके बिंद का फिर एक का से विस्तार। कल्प समय कल्पांत हुई, एक कल्प आता है, महापुरुष हमारे चारों युग होते हैं, फिर उसका कल्पांत हो जाता है, फिर उस कल्प का अंत हो जाता है, फिर नया विस्तार आता है, फिर नया विस्तार आ जाता है। ऐसे संसार पूरी रचना है कि जैसे एक बिंद का, कि सब एक बिंदु में समा जाते हैं, फिर एक बिंदु से सब पैदा होते हैं। एक बिंदु में जैसे बल्ले का छोटा सा बीज है, उसमें पूरा बल्ला समाया है, पूरा बल्ला। ऐसे एक बिंदु में पूरी सृष्टि समा जाती है, फिर उस सृष्टि का पूर्ण फिर विस्तार होता है। तो ये तो सब आवागमन है, इसलिए तू इनको छोड़ और तू राम का भजन कर ले, उस परमात्मा का भजन कर ले, ताकि तू अविनाशी की गति को प्राप्त हो। अपने को ऐसा महापुरुष फरमा रहे हैं। राम राम जी राम 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 राम। देखो इन्होंने इतने